फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो रही है, साथ ही साथ नई उड़ानों को लेकर भी क्या क्या खबरें आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं। आज की 12 अक्टूबर से कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की अनुमति मिल रही है। फ्रेंड्स, 12 अक्टूबर से आपको बताना चाहेंगे कि कई देशों ने अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है पनामा का। पनामा में भी आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि पनामा में जिन पैसेंजर्स को भी आने की अनुमति दी जा रही है, उन सभी पैसेंजर्स को अपने साथ नेगेटिव कोरोना का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य है और ये कोरोना का रिपोर्ट 48 आवर से पुराना नहीं होना चाहिए। अगला जो देश है जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है, उसका नाम अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 12 अक्टूबर यानी कि आज से खोलने की अनुमति दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अर्जेंटीना में पिछले कुछ समय से काफ़ी बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था और मार्च महीने के बाद ये पहली बार है जब अर्जेंटीना अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को आने की इजाज़त दे रही है। अगला जो देश है उसका नाम है गुआना। गुआना जो कि साउथ अमेरिका का ही एक देश है, वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। गुआना में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च महीने से ही बंद थी, लेकिन फ्रेंड्स अब सभी देशों को देखते हुए गुआना ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खोल दिए हैं और अब वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। एयरलाइन से अगली खबर जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत और ओमान के बीच में एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू किया जा चुका है, जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच में दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को भी ओमान में ट्रैवल करना है, उनके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक सूचना आ रही है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, जिन पैसेंजर्स के पास भी 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा का वीज़ा है, वे सभी पैसेंजर्स इस समय ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं जो कि आ रही है स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट ने भी अब लंदन के लिए अपनी उड़ानों को 4 दिसंबर से चालू करने वाली है। यहाँ पर स्पाइस जेट लंदन जाने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए नए नोटिफिकेशन और ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइस जेट ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है कि वह 4 सितंबर से लंदन के लिए अपनी उड़ानों को दिल्ली और मुंबई से शुरू कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर भी आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट ने अपने बहुत सारे पैसेंजर्स के टिकट का पैसा अभी तक रिफंड नहीं किया है, जिसको लेकर अभी भी लोग स्पाइस जेट को लगातार मेल और ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपका भी पैसा स्पाइस जेट में फंसा हुआ है, तो स्पाइस जेट ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अब वह सभी पैसेंजर्स जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उन सभी का पैसा वो ट्रैवल एजेंट को वापस कर रही है, जिसमें कि तकरीबन 15 दिन का समय लगेगा। यदि आपका भी पैसा स्पाइस जेट में फंसा हुआ है, तो आप भी अपने ट्रैवल एजेंट से 15 दिन में संपर्क करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा पाकिस्तान की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, ब्रिटिश एयरवेज ने अभी लाहौर से लंदन के लिए अपनी उड़ानों की नई जानकारी दी है। इससे पहले ब्रिटिश एयरवेज केवल और केवल इस्लामाबाद से लंदन के लिए अपनी उड़ानों को चालू रखे हुए थी, लेकिन अब यात्रियों की मांग को देखते हुए और लॉकडाउन को कम होता हुआ देखकर ब्रिटिश एयरवेज ने अब लाहौर से भी लंदन के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू कर दी है। अगली जानकारी ले लेते हैं यूएई के वीज़ा धारकों को लेकर। फ्रेंड्स, आप यूएई के रहने वाले हैं और यदि आपका वीज़ा खत्म हो गया था, तो यहाँ पर यूएई की सरकार ने आपको 3 महीने का मोहलत दिया था, जिस समय में आपको या तो वीज़ा को रिन्यू करवा लेना था या फिर आप उस समय के बीच में अपने देश वापस जा सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब 11 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी और वह डेट कल खत्म हो चुकी है। यदि आप अभी तक यूएई से ट्रैवल करके बाहर नहीं गए हैं, तो अब आपको फाइन देकर ही यूएई से अपने देश लौटना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने अपने सभी एम्प्लॉइयों को लीव विदाउट पे का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें एम्प्लॉय ये डिसीजन ले सकते हैं कि वह सप्ताह में केवल 3 दिन ही काम करेंगे, जिसमें उनको केवल 60% ही सैलरी दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए एयर इंडिया ने 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है, जिस समय के बीच में एयर इंडिया के इन एम्प्लॉइयों को इस बात का डिसीजन लेना है कि वह सप्ताह में केवल 3 दिन काम करने के लिए तैयार है या फिर नहीं। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं कुवैत को लेकर। फ्रेंड्स, कुवैत को लेकर बहुत सारी
अफवाहें आ रही थी कि कुवैत अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति दे रहा है, लेकिन गल्फ न्यूज़ के उस लेटेस्ट पोस्ट के अनुसार वे सारी खबरें झूठी थी और अभी भी कुवैत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई है। इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे ही कुवैत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होंगी, हम वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी कुल मिलाकर 34 देश ऐसे हैं जहां से कुवैत ने अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की अनुमति नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे।